हेलो, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है अ जर्नी थ्रू द स्टेट्स ऑफ वाटर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की है जो कि इसी टॉपिक पे है, लेकिन वो इंग्लिश में है। पानी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पानी बहुत ही प्रीशियस है, ठीक है। पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। चाहे इस दुनिया में जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो पानी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, उसके आर पार देखा जा सकता है। पानी का कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है, और इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, इसकी कोई खुशबू नहीं होती है। ओके। तो पानी की जब हम बात कर रहे हैं, जब इतना ज़रूरी है पानी हमारे लिए, तो आपने कभी सोचा है कि पानी हमें मिलता कहाँ से है? तो पानी हमें मिलता है पडल्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में और ओशंस में लिक्विड स्टेट में मिल जाएगा। और ग्लेशियर्स में पानी हमें आइस की फॉर्म में, बर्फ की फॉर्म में मिल जाएगा, यानी उसे हम सॉलिड स्टेट बोलते हैं पानी की। और ये एयर में भी प्रेजेंट होता है, हवा में भी। इसे वाटर वेपर बोला जाता है। और ये गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है हवा में। ये इसकी गैसियस फॉर्म होती है, ठीक है, पानी की। और थर्ड फोर्थ जो अर्थ का सरफेस है वो पानी से कवर है, लेकिन ये हमारे लिए जो हम पानी को पीते हैं, है ना, उसके लिए बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है। स्टेट्स ऑफ वाटर। पानी की 3 स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट होती है सॉलिड स्टेट, दूसरी लिक्विड स्टेट और तीसरी गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में पानी आपको आइस, बर्फ के रूप में मिल जाएगा, ठीक है, देखने को। और लिक्विड स्टेट में वाटर एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, यानी वो पानी जो हम रोज पीने के लिए यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, वो पानी की लिक्विड स्टेट होती है। गैसियस स्टेट में पानी जो है वो वाटर वेपर में दिख जाएगा आपको। अब हम पानी की डिफरेंट स्टेट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। सॉलिड में बर्फ, आइस होता है पानी, ठीक है। लिक्विड में पानी, वो जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम रोज पानी पीते हैं, जो जिससे हम कपड़े धोते हैं, ये लिक्विड स्टेट होती है पानी की। गैसियस स्टेट में पानी के जो वाष्प है, वाटर वेपर के रूप में हमें दिख जाएगा पानी। इनको आपस में हम कंपेयर करने वाले हैं। तो देखो, शेप अगर हम देखें तो सॉलिड स्टेट में जो पानी की शेप होती है, बर्फ जो होती है, वो फिक्स्ड होती है ना। और लिक्विड स्टेट में फिक्स नहीं होती पानी की शेप। आप जिस कंटेनर में पानी को डालोगे वैसी शेप वो ले लेगा। गैसियस स्टेट में भी फिक्स नहीं होती है। वॉल्यूम पानी की सॉलिड स्टेट में फिक्स्ड होती है, ओके, और लिक्विड में भी फिक्स्ड होती है। लेकिन गैसियस स्टेट में वॉल्यूम जो कंटेनर की होती है वही पानी की होती है, यानी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ओके। एबिलिटी टू कंप्रेस्ड। सॉलिड स्टेट में जो पानी होता है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड स्टेट में स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है, लेकिन गैसियस स्टेट में हाईली कंप्रेसिबल हो जाता है। एबिलिटी टू फ्लो। सॉलिड स्टेट में पानी नहीं फ्लो कर सकता,
लिक्विड स्टेट में फ्लो कर सकता है, ठीक है, और गैसियस स्टेट में भी फ्लो कर सकता है। एबिलिटी टू स्प्रेड, सॉलिड स्टेट में पानी नहीं स्प्रेड हो सकता, लिक्विड स्टेट में यस एंड गैसियस स्टेट में भी ऑल्सो यस। चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, पानी जो आप यूज करते हो रोज की लाइफ में, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, पानी पीने के लिए, है ना, वो लिक्विड स्टेट होती है पानी की। एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग ये पानी ट्रांसफॉर्म हो जाता है सॉलिड स्टेट में, यानी बर्फ बन जाता है। और अगेन अगर उसको लिक्विड में हमने ट्रांसफॉर्म करना है तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग जो पानी सॉलिड में था वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लिक्विड में। फिर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन जो लिक्विड पानी है ना, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं गैसियस स्टेट में। एंड थ्रू कंडेंसेशन गैसियस स्टेट में जो पानी है उसको हम किस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, लिक्विड स्टेट में। अब हम बात करेंगे मेल्टिंग की, ठीक है। मेल्टिंग की डेफिनेशन देखेंगे। द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग। यानी कि पानी को जब हम सॉलिड से यानी बर्फ से फिर से हीटिंग के थ्रू लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। आगे चलते हैं। फ्रीजिंग, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड फॉर्म वाटर चेंजेस इनटू अ सॉलिड फॉर्म आइस ऑन कूलिंग इज नोन एज फ्रीजिंग। पिछली वीडियो में जो मैंने इंग्लिश में बनाई थी वीडियो, लास्ट वीडियो इसी टॉपिक पे, उस पे यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, कंडेंसेशन लिखा हुआ था फ्रीजिंग की जगह, इज नोन एज कंडेंसेशन, वो फ्रीजिंग होगा। एक प्रोसेस होता है जिसमें जो लिक्विड फॉर्म में पानी होता है थ्रू कूलिंग के थ्रू उसको सॉलिड स्टेट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसको बोला जाता है फ्रीजिंग। कंडेंसेशन, the process where the water vapor changes into the liquid form of water on cooling is known as condensation। एक प्रोसेस होता है जिसमें जो वाटर वेपर है उनको कूलिंग के थ्रू लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। When water gets heated, it changes into water vapor, is called evaporation। जब पानी को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है उसको, और पानी है जो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, उसे बोला जाता है इवेपोरेशन। आगे बढ़ते हैं। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया, नेचर ऑफ लिक्विड एंड विंड स्पीड, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। जो पानी है वो लिक्विड से हवा के जो वाटर वेपर है उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कूलिंग इफेक्ट, the process by which certain factors in the climate system lead to a decrease in temperature। कूलिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है, ये एक प्रोसेस होता है जब क्लाइमेटिक सिस्टम में जो टेम्परेचर है किसी भी वजह से सर्टेन फैक्टर्स से डिक्रीज हो जाता है, ओके, उसको बोला जाता है कूलिंग इफेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हम गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स डालते हैं ताकि हम कूल रहे, है ना, ठंडक रहे, ओके। और जो वाटर होता है उसको हम अर्थन पॉट में रखते हैं ना, मटके में रखते हैं एक समर्स में,
तो वो भी कूलिंग इफेक्ट का एक एग्जाम्पल है। और जो गरम गरम चाय होती है वो कुछ देर बाद ठंडी हो जाती है, राइट, तो वो भी कूलिंग इफेक्ट का एक एग्जाम्पल है। और गर्मियों में हम क्या करते हैं, कुछ लोग पानी का स्प्रिंकल कर देते हैं ना रोड्स पे ताकि थोड़ी ठंडक रहे, तो वो भी एक एग्जाम्पल है कूलिंग इफेक्ट का। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।